नमस्कार दोस्तों, हम अपने संसाधन के भाग 3 को लेकर, आप जानते हैं कि हम संसाधन के जो 8वीं क्लास का चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसके हम 2 टॉपिक यानी टॉपिक यही है संसाधन, उसके भाग 1 और 2 को कर चुके हैं। और इस भाग को जानने के लिए आप एक बार इसके जो भाग पहला और जो दूसरा है उसको जरूर देखें, ताकि आपको जो संसाधन है उसके बारे में अच्छी तरह से पूरी जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। आज हमारा ये अंतिम भाग है और हमने कुछ टर्म्स को चुना है इस संसाधन को कंप्लीट करने के लिए। और मुझे लग रहा था कि वो जो 2 टर्म्स हैं इसमें, संसाधनों का संरक्षण और सतत पोषणीय विकास, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जानना बहुत ही जरूरी है। हम संसाधनों की तो बात कर चुके हैं, लेकिन संसाधनों का संरक्षण कैसे करना है और कैसे हमने अपना जो है सस्टेन अपने आप को या अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को कैसे उसको बना करके रखना है, उनको अगर समझना है तो ये दोनों जो टर्म्स हैं ये हमारे लिए इनको समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम संसाधनों का संरक्षण, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसके बारे में बात करेंगे। संसाधनों का संरक्षण, संसाधन आप जानते ही हैं कि कोई भी जो चीज है हमारी जरूरत को पूरा करती है वो संसाधन है। वो हम पहले ही संसाधन का जो भाग 1 और 2 है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। संरक्षण या कंजर्वेशन वो क्या होता है वो जान लें। कंजर्वेशन होता है किसी चीज को बचाना, किसी चीज को बचा करके रखना ताकि वो चीज लंबे समय तक काम आती रहे। और यहां पर हम किनकी बात कर रहे हैं? संसाधनों की। यानी हमारे जो संसाधन हैं हम कैसे उनको लंबे समय तक बचा करके रखें, यही हमारा संसाधनों का जो संरक्षण वाली बात है वही हम करने जा रहे हैं। और अगर हमें संसाधनों का संरक्षण करना है, इफ वी हैव टू कंजर्व द रिसोर्सेज, वी आर रिक्वायर्ड टू डू सम थिंग्स लाइक दैट इज न्यूनतम प्रयोग, कि जो भी संसाधन है हमें उनका कम से कम यूज करना है, मिनिमम यूज। इफ वी वांट टू कंजर्व द रिसोर्सेज, इट इज रिक्वायर्ड दैट वी शुड यूज द मिनिमम यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज। जैसे हम एक कमरे में बैठे हैं और हमें लाइट की जरूरत नहीं है, फिर भी लाइट जगी हुई है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एक किस्म से हमारा जो संसाधन है उसका क्षरण हो रहा है, उसका वेस्टेज हो रहा है। तो उससे अच्छा है कि उसको बचा कर रहे हैं तो हम लाइट बंद कर दें। हम बाहर बैठे हैं और अंदर पंखे चल रहे हैं, क्या फायदा है? वो सारी का सारा जो संसाधन है एक प्रकार से वेस्ट हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि जो मिनिमम यूज है रिसोर्सेज का, जब जरूरत हो तभी करें, संसाधनों का प्रयोग तभी करें जब हमें उसकी जरूरत है। बिना बात के किसी भी संसाधन का प्रयोग मत करें, वो एक प्रकार से पूर्णतः वेस्टेज होगी। दूसरा है कि हम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग करें, यूज वाइजली। हम इन संसाधनों को बुद्धिमत्तापूर्ण, अपने थोड़ा जो भी तरीका है दिमाग का प्रयोग करके, अपने विवेक से इन संसाधनों का प्रयोग करें। जैसे मान लीजिए कि हमने बगीचे में पानी देना है, हम क्या करते हैं कि पाइप लेकर के या फिर एक खाल बना करके, छोटी सी नाली बना करके उसके जरिए हम पानी देते हैं, तो वो जो सारा जो पानी है वो सारा बेकार हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम स्प्रिंकल जो होते हैं इसको पकड़ करके जैसे हम पानी देते हैं एक एक पौधे में, वो दें, तो जो संसाधन है, पानी का जो संसाधन है वो अपने आप ही सेव होना शुरू हो जाएगा। और वैसे तो कहा जाता है कि ये जो संसाधन है इनके बारे में अगर हम RRR का प्रयोग करें तो हमारे जो संसाधन है वो अपने आप ही संरक्षित होते चले जाएंगे। अब ये RRR क्या है? RRR में हम यूज ऑफ 3R में हम रिड्यूस, पहले R का मतलब है रिड्यूस और दूसरे का मतलब है रीयूज और तीसरा है रिसाइकल। पहला है रिड्यूस यानी कम करना। अभी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर हम संसाधनों का प्रयोग कम से कम करें तो हमारे संसाधन बच जाएंगे। हम कह सकते हैं, अभी एक उदाहरण लिया था, अभी दूसरा उदाहरण भी हम ले सकते हैं कि हम फोटोस्टेट करते हैं। आजकल पता है आपको कि जो पूरा
टेक्नोलॉजी के ऊपर है, हमारा जो सिस्टम है, हमें हर बार कागज की जरूरत पड़ती है। तो अभी पीछे ऑर्डर भी आते हैं सरकार की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर आए हैं, और वैसे हमें अपने विवेक से भी प्रयोग करना चाहिए कि हमें जो भी एक पेज पे प्रिंट करना है और दूसरा जो पेज होता है वो खाली होता है उसका बैक साइड। तो अब आदेश भी आ गए हैं और वैसे भी रिक्वायर्ड भी था कि हम जो पेज है उसके दोनों तरफ ही प्रिंट आउट लें, ताकि जो दूसरी तरफ का पेज है वो खाली था वो उसका प्रयोग हो जाएगा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रिड्यूस है उसका अगर हम यूज करेंगे, रिड्यूस वाले इस ट्रिपल आर का जो पहला रिड्यूस है उसका यूज करेंगे तो हमारे संसाधन अपने आप ही सेव होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा है रीयूज, कि हम अपने जो संसाधन है ये नहीं कि एक बार प्रयोग करके उसको फेंक दिया, हम कुछ ऐसे संसाधन यूज करें कि एक बार यूज करने के बाद उसका दोबारा प्रयोग किया जा सके। उदाहरण के लिए हम अगर कोई कपड़े वाला बैग लेकर के सब्जी मंडी जाएं और वहां से सब्जी खरीद करके सब्जी भर के सब्जी घर में लाके और बाद में फिर जाएं तो वही बैग लेकर के जाएं, आप समझ रहे हैं कि हमारा जो संसाधन है उसका बार बार प्रयोग होगा, तो उससे हमारे जो संसाधनों का संरक्षण है वो होता रहेगा। और तीसरा है रिसाइकल, कि हमारे जो संसाधन है हम उनको रिसाइकल भी कर सकते हैं, उनका दोबारा से प्रयोग किया जा सकता है। आपको पता है कि हमारे घर में न्यूज़पेपर आता है और न्यूज़पेपर वाला जो कह सकते हैं कबाड़ी के पास उसको जाकर के बेचता है, जो हमारे पास यहाँ पर रद्दी वाला आता है, तो हम उसको वो न्यूज़पेपर दें और उसी प्रकार वो जो जाकर के आगे बेचेगा तो वो आगे फिर जाएगा और उसी कागज से दोबारा दूसरा कागज तैयार हो जाएगा और उसका प्रयोग हो जाएगा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो संसाधन है उसका संरक्षण हो गया है। तो इस प्रकार इन संसाधनों के संरक्षण से हम थोड़ा सा अपने आप को जान पाए हैं कि कैसे क्या संसाधनों का संरक्षण है और कैसे हमने अपने संसाधनों के संरक्षण को करना है। फिर अगली जो टर्म है वो है सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत पोषणीय, सतत का मतलब होता है लगातार, सतत का मतलब होता है लगातार, यानी ऐसा विकास जो हमें लगातार ही पोषण करता रहे। तो उसके लिए अगर हम कहें सतत पोषणीय विकास का जो मुख्य रूप से अर्थ होता है कि हम संसाधनों का इस ढंग से प्रयोग करें कि वो वर्तमान पीढ़ी के लिए तो प्रयोग हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन बचे रहें और पर्यावरण को भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो। अगर हम अलग अलग उसमें देखें कि वर्तमान पीढ़ी के लिए सतत पोषणीय विकास की कह सकते हैं 2-3 चरण है। वर्तमान पीढ़ी के लिए यानी हमारी जो ये नहीं है कि सारा कुछ हम आने वाली जो पीढ़ी है भावी पीढ़ी है उसके लिए बचा करके रखें, नहीं, हमने जो वर्तमान की पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधनों का प्रयोग करना है। लेकिन ये जो पीढ़ी है वर्तमान उसको एक चीज का ध्यान रखना है कि उसको रेकलेसली अंधाधुंध ढंग से ये प्रयोग नहीं करना कि सारे के सारे जितने भी संसाधन हैं उनका प्रयोग आज ही कर लो। जब ऐसा करोगे एक तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा और दूसरा पर्यावरण को भी नुकसान होगा। हम सारे के सारे पेड़ काट दें और लेकिन पेड़ों को काट तो दिया और उससे नुकसान कितने हुए ये आप जानते हैं। और दूसरा क्या है कि उससे अगर पेड़ काट रहे हैं जब जरूरत पड़ रही है तो तब काटें, क्योंकि हमें कागज तो चाहिए और भी अन्य चीजें चाहिए। लेकिन साथ ही हमें यह भी चाहिए कि हम पेड़ों को बार बार लगाते रहें ताकि वो जो साइकिल जो है वो चलता रहे। यानी वर्तमान पीढ़ी जो है संसाधनों का प्रयोग करे लेकिन इस ढंग से ना करे कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए ना रहे और पर्यावरण को जिससे नुकसान हो जाए। और अगर इस प्रकार भावी पीढ़ी की हम जब बात कर रहे हैं कि भावी पीढ़ी का हम ध्यान रख रहे हैं तो भावी पीढ़ी ये ना कहे आने वाले समय में कि हमारी पुरानी जो पीढ़ी थी उसने हमारे संसाधनों का सारा सबका क्षरण कर दिया, हमारे लिए कुछ नहीं बचा। यह ना हो कि वो बाद में हमें कोसना शुरू कर दे, ऐसे नहीं हो। अगर ऐसे हुआ तो हम अपने आप को दोषी मानेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत हम एक चीज का ध्यान रखें कि हम जितने भी संसाधन हैं वो वर्तमान पीढ़ी के लिए जरूर प्रयोग करें, लेकिन वर्तमान पीढ़ी इतना ज्यादा ना करे
कि एक तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ना बचे, और दूसरा ये जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, क्योंकि हम इन्वायरमेंट के साथ जी रहे हैं, और अगर उसको नुकसान हुआ तो अल्टीमेटली नुकसान हमें होगा। तो कई बार क्या होता है कि ये अलग से ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, संसाधनों का संरक्षण और सतत पोषण विकास, ये जानबूझ करके दोनों अलग अलग हमने इसको टॉपिक में किया कि कई बार क्या होता है, प्रश्न आ जाता है संसाधनों का संरक्षण से आप क्या समझते हैं, या सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं। कई बार ये भी आ जाता है कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो याद रखें कि संसाधनों का संरक्षण से अभिप्राय है कि संसाधनों को बचाना, और सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि संसाधनों का इस ढंग से प्रयोग करना कि वर्तमान पीढ़ी भी यूज करे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसको थोड़ा सा बचा करके रखे, और हमारा पर्यावरण भी बचा रहे। तो ये हमारा जो संसाधन था और इसका जो तीसरा भाग था आज खत्म हुआ। इसी के साथ धन्यवाद।